गुरुदेव महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धोद्गमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। वो टकी होगी देख। हरे कृष्णा। हाँ जी। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 43 ऑनवर्ड्स। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हरे कृष्णा। इसका अर्थ करेंगे, हे कुरुनंदन मीन्स अर्जुन, हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर, कैसा जन्म पाकर?
चर्चा की, रिपीट करेंगे 2 मिनट के लिए। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो 2 अलग अलग पॉइंट है इसमें। भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा जन्म पाकर, हमने पहले देखा अर्जुन का प्रश्न था कि जिसने योग, भक्ति योग की साधना शुरू की, किसी भी योग की साधना शुरू की, किसी कारण से अपने पथ से विचलित हो गया, क्योंकि बहुत भौतिक इच्छाएं होती है, पुनर्शमान नहीं हो पाई, बीच में प्रैक्टिस छूट गई, या उसे समय नहीं मिला, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, उसकी मृत्यु हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दैट पर्सन? तो हमने पहले देखा कि ऐसे व्यक्ति को भगवान 2 तरीके से बात समझाई। पहली बात तो ये बोली कि जो भी हमने भक्ति प्रगति की, कभी नष्ट नहीं होती। देयर इज नो फेल्योर इन भक्ति। स्पिरिचुअल लाइफ के किसी भी साधन में, भक्ति यानी किसी योग के साधन में कोई लॉस है ही नहीं, उसका नाश नहीं होता, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम योग की साधना में कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, हमारे बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो हमको नेक्स्ट जन्म उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिया जाएगा, और साथ में ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे कि हम उस भक्ति को आगे बढ़ा सकें। और अगर हमारी साधना एक बहुत अधिक स्तर तक आगे बढ़ गई है, तो उसको डायरेक्ट एक, पहले जो पोर्शन था, कुलीन श्रीमताम शुचि नाम करेगी, धर्मा लोगों के, पवित्र लोगों के बीच में जन्म मिलेगा, ताकि उसको सहायता मिले, नेचुरल कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको, और आगे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करते हुए आगे अपनी जर्नी जारी रख सके। अगर कोई बहुत आगे बढ़ चुका है, तो वो ऐसे योगी और भक्त के परिवार में जन्म लेगा, जो शुरू से ही सारे लोग भक्त बने हुए हैं परिवार। तो विदाउट एनी एंडेवर, right from beginning, he will be naturally inclined to do bhakti or to progress in further in the yoga. Naturally inclined. हरे कृष्णा। तो इसके विषय में, जैसा कि प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में भी कहा है, लेट मी स्टॉप शेयर फॉर सम टाइम। इसके विषय में प्रभुपाद जी हमारे श्रीमद् भागवत में एक एग्जाम्पल आता है, वो कोट करते हैं। स्टोरी हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि भरत महाराज राजा थे, वो किसके कुल में से हम देखा ऑलरेडी, आई फॉरगेट द नेम। वो राजा थे, और वो राजऋषि थे। अधिकतर लोग राजऋषि हुआ करते थे, मीन्स वो राजा थे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी कॉन्शियसनेस ऋषि की थी, भक्त की थी। राज्य कार्य करते थे, लेकिन मेंटेलिटी ऋषि की थी। तो जब उनका समय आया, जैसा कि उस समय परिपाटी थी, जब समय आया तो अपना राज्य पाठ छोड़ करके अपने पुत्र को कार्यभार संभाला के वो वन में चले गए, केवल भक्ति करने के लिए, और वन में जाके वो भक्ति करने लगे। लेकिन स्टोरी में ऐसा आता है कि किसी कारण से, स्टोरी बहुत लंबी, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पहले की हमने इस क्लास के अंदर, एक मृग का बच्चा, हिरण का छोटा बच्चा, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी उनके सामने, वो निरीह लग रहा था। उनको लगा कि भाई इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसकी माँ तो मर गई है, इसलिए वो उसकी देखभाल करने लगे। यहां तक ठीक है, देयर इज नो इशू, दिस इज लाइक नेचुरल मर्सी टुवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन धीमे धीमे उनकी आसक्ति बढ़ने लगी उस हिरण के बच्चे, और उनकी भक्ति में व्यवधान बढ़ने लगा। किसी भी, देखिए, जो देवी गुण होते हैं, जो पवित्र गुण होते हैं, जो परोपकार की भावना होती है, ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन संसार में आसक्ति, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में अगर आसक्ति बन जाती है, तो हमारे को वो अपनी स्पिरिचुअल साधना में बाधा पहुंचाती है। तो उनका जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में ज्यादा वो हिरण का बच्चा रहने लगा, और भगवान की भक्ति में कॉन्शियसनेस उनकी कम होने लगी। इनफैक्ट यहां तक हुआ
कि जब उनकी मृत्यु हुई तभी भी वो हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे कि उसका क्या होगा, हु विल टेक केयर। बीइंग ए डिवोटी यू शुड नो कि हर व्यक्ति की देखभाल करने वाला भगवान है, लेकिन किसी कारण से अपने पथ से वो मार्ग उनका पूरा नहीं हुआ, साधना पूरी नहीं हुई, वो स्थित हो गए। तो नेक्स्ट जन्म में वो एक हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि वो हिरण का चिंतन कर रहे थे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अति क्लेवरम तम तम भाव उपयोगी। तो भगवद गीता में कहा गया है कि हम शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करते हैं, हमको नेक्स्ट जन्म में उसी भाव के अनुकूल शरीर प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। इसलिए भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में कहा है तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे छ। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब काल में मेरा स्मरण करके और फिर युद्ध करो। मीन्स अर्जुन को बोल रहे हैं, वो हमको कह रहे हैं कि सब काल में मेरा स्मरण करके और अपना कर्तव्य पूरा करो। कर्तव्य पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी कॉन्शियसनेस में। तो चूंकि उनकी कॉन्शियसनेस मृत्यु के समय हिरण में थी, तो हिरण के बच्चे भी जन्म हुए। लेकिन यहां पर देखेंगे इस श्लोक में कहा गया है कि अपने पूर्व देवी चेतना के कारण, दो पॉइंट है इस श्लोक के तात्पर्य में पढ़ा, वह अपने पुनर्जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। तो जो राजा के रूप में उन्होंने भक्ति की थी, जो भक्ति की कॉन्शियसनेस थी, वो उनको हिरण का शरीर तो मिला, लेकिन हिरण का शरीर मिलने के साथ ही उनको वो देवी चेतना भी मिली, एक कॉन्शियसनेस भी मिली। संसिद्धो कुरुनंदन। और ये भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। चेतना मिल गई, दिस ओके, नहीं चेतना मिल गई तो किया क्या उसने, यत तो संसिद्धो कुरुनंदन है। और अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए यत तो प्रयत्न करता है, एंडेवर करता है। देवी चेतना को प्राप्त करने का एकमात्र जो बेनिफिट है वो ये है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का मन इस संसार में ज्यादा आसक्त है, वो या तो भक्ति के विषय में सुनना ही पसंद नहीं करते, और सुनते भी हैं तो इग्नोर कर देते हैं। दे आर टू मच एंग्रॉस्ड, वो ऊपर ऊपर से निकल जाता है, हमारे काम की चीज नहीं है ये। तो ये जो चेतना है, तो ये चेतना के विभिन्न लेवल होते हैं जो जन्म से लेके साथ आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारी चेतना वैसी, तो वो आगे देखेंगे, हम इसी श्लोक में आगे देखेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। लेकिन यहां पर इस श्लोक की बात की जा रही है कि चूंकि उसको ऐसी देवी चेतना प्राप्त होती है अनायास, he doesn't have to work for that. Why? Because he has already worked for that in his previous life. और हमने ऑलरेडी कहा है नेहाभि क्रम नाश होती, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में साधना करने का जो क्रम जो शुरू हो जाता है उसका नाश नहीं होता। जितने परसेंट हमने प्रगति कर ली, जो कॉन्शियसनेस हमने प्राप्त कर ली, जितनी शुद्धता हमने अपने हृदय में प्राप्त कर ली, कॉन्शियस प्राप्त करने का मतलब यह है कि जितने प्रपोर्शन में हमारी भौतिक आसक्ति निवृत्त हो गई और ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ गई, हमको नेक्स्ट जन्म जो मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जगह हो, हमको वो चेतना हमको दोबारा प्राप्त होगी। अब जन्म का कार्य खत्म हो गया, आगे हमको अपना कार्य करना है। क्योंकि हमारे से देवी चेतना है तो हमको प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं कि हमको अगर अनुकूल परिस्थिति मिल रही है तो उसमें खो जाएं, दोबारा आसक्त हो जाएं। जब भक्त बन रहे थे पहले, तभी भी आसक्त हो गए थे, साधना करते समय आसक्त हो गए थे। तो इसका एक जो एकमात्र बेनिफिट है वो ये है कि हमारी चेतना का कभी ह्रास नहीं होता। चेतना की जितनी प्रगति कर ली हमको इस जन्म में मिलेगी, उसके बाद हम प्रयत्न करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। अभी जो प्रयत्न की जो बात है ना, इसमें दो पॉइंट बताए हमारे आचार्यों ने। एक तो है संगति और एक है संकल्प। जो हमको देवी चेतना मिलती है, जो हमको पुरानी भक्ति चेतना मिलती है, उसके कारण हम ऐसी संगति, ऐसा एसोसिएट ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जो हमको आगे चलने में साथ करते। जिससे हमारा प्रयत्न, जहां प्रयत्न की बात हो रही है वो यही है कि हम ऐसी संगति ढूंढने की
कोशिश करते हैं जहां हमको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने की राह मिले। इसीलिए ऐसे व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति उनको निमंत्रण देता है या किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं मंदिर में बुलाने के लिए या सत्संग करने के लिए, उनकी नेचुरल प्रवृत्ति होती है उसको अटेंड करने की। दैट इज द ओनली डिफरेंस। वो क्या कहते हैं ना, देखिए, एवरी लिविंग बीइंग, इसमें एक बात तो समझने की है, एवरी लिविंग बीइंग इज एसेंशियली स्पिरिचुअल इन इट्स एसेंस। सब व्यक्ति स्पिरिचुअल है, क्योंकि जो सोल है ना, दैट बाय नेचर इज स्पिरिचुअल। इट इज नॉट टू बी, इसको प्राप्त नहीं करना होता है। जो सोल की, जो आत्मा की जो एसेंशियल कॉन्शियसनेस है, वो सब जीवों में होती है। इसके साथ ही हमारी जो इनिशियल चेतना है उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लाइफ। ये बात ध्यान देने की मेनली। तो जो प्रीवियस जन्मों में हमने जो कार्य किए हैं, जो चेतना प्राप्त की है, उसके अनुकूल, उसके अनुसार हमको इस जन्म में वो लेवल मिलता है। उसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए वो स्वाभाविक प्रयत्न करता है। प्रयत्न का मतलब क्या है? एक तो वो संगति ढूंढता है, और उसको चांस अगर मिलता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरा बात, संगति और संकल्प, ये प्रयत्न की बात है। प्रयत्न ये है, जब संगति कर रहे हैं तो अपने मन में संकल्प लेता है कि मुझे ये करना है, दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। संसार बहुत सारे काम है, इस बहुत में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे झंझट है, सबसे निपटना पड़ता है। ओके, इट इज देयर, वी नो इट। बट जैसा कि कहते हैं कि जैसे जो अच्छा मैनेजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है उसमें अपना प्राइम टाइम लगाता है, उसी तरह हम अगर इस साधन प्रयत्न करते हैं सिंसियरली, तो हम अपना प्राइम टाइम, जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए, और बाकी सब इधर उधर की चीजें वो जैसा हमको समय मिले, जैसे परिस्थिति हो, डील कर लो। उसमें हमको कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का जो मिल रहा है, हमारे परिस्थिति के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार जो मिलता है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, नो इश्यू। लेकिन एडिशनल प्रयत्न करते रहें केवल उसी कार्य के लिए, ये हमारी भक्ति में बाधक है। अत्याहार प्रयास, अति प्रयास वर्जित है। प्रयास तो करना ही हमको। तो समसिद्धो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, वो आगे प्रयत्न करता है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि कई बार इवन ए 9-year-old चाइल्ड may have a very developed spiritual consciousness than a 59-year-old person. A 59-year-old person may not have that consciousness, whereas a 9-year-old child may have elevated consciousness. Why? Because he has already achieved that consciousness in his previous lives. इसलिए कहते हैं इसका कभी नाश नहीं होता, तो उसको नेचुरल प्रवृत्ति होती है। Having said that, अगर हमको किसी कारण से हमारा लेवल नीचे भी है, हमारी उतनी कुछ बन नहीं पाई है, तो भी अगर कोई व्यक्ति, देखिए, संगति का अवसर तो हर व्यक्ति को जनरली मिलता ही मिलता है, किसी न किसी रूप में संगति का अवसर मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर कॉन्शियसनेस लेवल, इफ वी एक्सेप्ट दैट, और हम आगे बढ़ने के लिए संकल्प पूर्वक प्रयत्न करना शुरू करते हैं, तो डजंट मैटर एट व्हाट लेवल वी आर, वी विल मेक ए प्रोग्रेस। वी शुड नॉट वरी, भाई जो एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक तो सूखी लकड़ी होती है और एक गीली लकड़ी होती है। गीली लकड़ी में अगर आग पकड़वाने का काम करना है बहुत मुश्किल होती है, बट डजंट मीन इट इज इम्पॉसिबल। ट्राई करते रहेंगे तो हो जाएगा।
जब सूखी लकड़ी में थोड़ा सा भी उसको अवसर मिलता है तो चिंगारी भड़क जाती है। तो हमारी जो दैवी चेतना है जिस लेवल पर है उसके अकॉर्डिंग हमारी टेंडेंसी बढ़ती है, बट दैट्स इट। अगर हमको शास्त्रों के माध्यम से या किसी भक्त के संग के माध्यम से, देखिए जो देवी चेतना है ना, इसके भी दो पहलू हैं। एक जो पहलू है वो हमारा पूर्व जन्म का कर्म, वो तो हमने देखा अभी, हमने जो पूर्व जन्म संस्कार किए हैं, पूर्व जन्म में हमारे साधना की है, उसके अनुसार हमको चेतना मिल जाती है। और दूसरा जो है कि अगर हमको कोई संग का अवसर मिलता है और हमने शास्त्रों का अध्ययन करने वाले में रुचि है, सुनने में रुचि है, और हम ये निश्चय कर लेते हैं कि भाई मेरा मन तो नहीं है लेकिन मुझे करना है, बिकॉज दिस फ्री विल इज गिवन टू ईच इंडिविजुअल लिविंग सोल। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा होगी तो मैं कर लूंगा, भगवान की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। भगवान की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिचुएशन प्रोवाइड करना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट एक्शंस, योर वासनास, योर इच्छाएं। दैट इज भगवान। प्रकृति जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है वो हमको वैसे सिचुएशन प्रदान करती है। द रोल फिनिशेस ऑफ प्रकृति। तो अगर हमारा पहले कॉन्शियस डेवलप नहीं भी है, फिर भी हम किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में, मन से बिना मन से, अगर हमको संग का अवसर मिलता है, संगति का अवसर मिलता है और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम्हारी जर्नी शुरू हो जाती है। जर्नी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एक्चुअली। वी आर ऑल, एज वी हैव सेड, एवरीवन इज एसेंशियली स्पिरिचुअल। ऐसा तो है नहीं कोई जीरो लेवल पे, नो बडी इज एट जीरो लेवल, नो वन इज एट जीरो लेवल। उनका इस कॉन्शियसनेस का जो विकास का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है। दैट्स इट। कोई 5% है, 10% है, कोई 20% है, कोई 50% है, लाइक दैट, बट एवरीवन इज। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हर जीव में जगाई जा सकती है क्योंकि ये उसका एसेंशियल नेचर है। ये बात हमको समझने की। तो शास्त्रों को पढ़ने से, समझने से हमको ये कॉन्विक्शन डेवलप होता है कि अगर हम चाहें तो irrespective of the status we are in, we can make further progress. There is no issue at all. तो उन्होंने, भरत महाराज ने हिरण की योनि में जन्म लेकर के भी देवी चेतना खोई नहीं, और उन्होंने क्या किया, right from the beginning he was not with this herd, he left the herd from the beginning, he completely depended on Lord. और ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भरत के रूप में जो भरत महाराज थे, सॉरी, हिरण के रूप में जो भरत महाराज थे, उनकी कॉन्शियसनेस जो राजा के रूप में भरत महाराज थे उससे अधिक उच्च थी। बिकॉज वो बोलते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। वो समझ गए थे कि ये संसार में आसक्ति किसी भी रूप में हो, ये दिस नॉट गुड फॉर मी। तो अपने बचपन से अपने हर्ष से अलग हो गए थे। एंड ही वॉज ऑलवेज, क्योंकि उनकी देवी चेतना थी, उनको प्राप्त हुई थी उनके प्रीवियस कर्मों के कारण, अपनी देवी चेतना के कारण वो भगवान का चिंतन करते थे, और इस हिरण के रूप में वो ज्यादा शुद्ध भक्त थे। उसके बाद में नेक्स्ट जन्म उनको जड़ भरत के रूप में मिला। जड़ क्यों कहते हैं? बिकॉज ही एक्टेड लाइक ए पागल पर्सन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ही टुक बर्थ इन, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, उनके में जन्म लिया। उनके पिताजी ने बहुत पढ़ाना चाहा, उनको संस्कार देने चाहे, लेकिन वो इन संस्कारों से अतीत थे। हम नेक्स्ट फ्लोर में देखेंगे हाउ दैट थिंग हैपेंस। वो संस्कारों से अतीत थे। आई थिंक दिस पॉइंट विल कवर इन द नेक्स्ट श्लोका, दैट विल बी मोर यस, हाँ, शब्द ब्रह्म, यस, ये पॉइंट जो है वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। तो विल अगेन शेयर द स्क्रीन।
ओके, तो इसमें भी परपोर्ट में देखा हमने कि भरत की जो महाराज की जो एग्जाम्पल है, इसमें प्रभुपाद जी ने वही कोट किया इसके तात्पर्य में। हाँ, पूर्वाभ्यासेन तेनेव 44 नाउ, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवशोऽपि स, ह्रियते यवशोऽपि स, जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसमें जो शब्द ध्यान देने का है वह शब्द ब्रह्म अति वर्तते, इसलिए पॉइंट जो हमने पिछली बार जो छोड़ दिया था इसमें कवर करेंगे। शब्द ब्रह्माति वर्तते, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि स, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। देखिए क्या कह रहे हैं, इसके ट्रांसलेशन क्या है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से, ये हमने देखा इस श्लोक में, इस पहले श्लोक में देखा कि वो पूर्व जन्म की देवी चेतना मिलती है, वो भक्त की चेतना है, इसलिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है संकल्प सहित। अब यहां कह रहे हैं कि चूंकि उसमें से देवी चेतना है, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। He is naturally attracted towards what? Towards योग के नियम। योग is what? Connection with the Lord। चाहे योग किसी भी मार्ग का हो, उस योग में कनेक्शन अगर नहीं है तो योग नहीं कहलाता। योग इज कनेक्शन, जुड़ना, भगवान से जुड़ना, दैट इज योग। योग की अलग अलग पद्धति हो सकती है, लेकिन सबका जो उद्देश्य है वो है टू डेवलप दैट कनेक्शन, नॉट टू डेवलप, इनफैक्ट कनेक्शन तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, टू रियलाइज दैट, टू खुद के द्वारा उस संबंध को अनुभव करना, जागृत करना। वो सुप्त अवस्था में है अभी, इतना ही फर्क है बस। तो क्योंकि देवी चेतना है तो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, शब्द ब्रह्म से अति वर्तते, बियॉन्ड होता है, अनुष्ठान से परे। परे का मतलब क्या है? ही नीड नॉट डू एनी अनुष्ठान, he did not follow anything which is mentioned in our Vedas। अब देखिए बड़ा अपने को मन में बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, भाई क्या बोल रहे हैं। पहले हमने कहा कि विध्वंसक कार्य करना चाहिए हमको, अब यहां कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो योग की ओर स्वतः आकर्षित हो जाता है, नेचुरल अट्रैक्शन, वो शास्त्र अनुसार परे होता है। देखिए जो परे होने की बात है ना, इसको समझना चाहिए हमको ठीक से। आई थिंक अगेन आई विल स्टॉप शेयर फॉर सम टाइम। यस, नॉर्मली हमको ये सलाह दी जाती है कि हम जो हमारे वैदिक शास्त्र में स्क्रिप्चर जो नियम देंगे उनका पालन करें, और ये बात सही भी। लेकिन वैदिक नियमों के पालन करने का पर्पस क्या है? वो पर्पस है भगवान के प्रति जो हमारा शास्त्र संबंध है उसको जागृत करना। अगर हमारा संबंध ऑलरेडी किसी लेवल में जागृत हो चुका है और हम स्वाभाविक रूप से अट्रैक्टेड हैं, देन वी डोंट नीड टू फॉलो दैट। देखिए, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द पीपल वी सी जनरली एंड इन दिस थिंग। जनरली जो पीपल फॉलो नहीं करते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। दे डोंट फॉलो जनरल पीपल, they don't follow scripture due to their defiance, means वो avowed atheists है,
they go against the word of the God because they are aggressively anti-atheistic, anti-theistic we can say that. उनको वो मानते ही नहीं, बोला ये सब गलत है, इसलिए वो फॉलो करना ही नहीं चाहते. They are anti that. This is called defiance. They don't follow scriptures because they are defiant. Number 2, ignorance. दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं, they don't know the value of scripture as a manual for living. ये ignorance कही जाती है. हम जो हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करके अपना सुप्रीम लक्ष्य, सुप्रीम हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं. बहुत वैल्यूएबल है ये, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है. वी डोंट नो द वैल्यू. जो हमारे पास चीज है, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है. इट इज एक्सट्रीमली रेयर. डोंट मिसयूज इट, डोंट लेट इट गो वेस्ट. स्टिल most of we do it. Why? Because we are actually ignorant of the value of this siksha. So we tend not to follow out of ignorance. One is defiance, another is ignorance. और थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है, जो मैंने बताया शास्त्र में, नेग्लिजेंस. मीन्स वो ऐसा समझते हैं कि भाई ये शास्त्र दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारी मर्जी है, करें तो करें, तो नहीं करें, ऑप्शनल है. जरूरी नहीं करे बत्ती करे, सब लोग जी रहे हैं ना, हम क्यों नहीं जी सकते? हम भी जी लेंगे. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो दे आर नेग्लिजेंट टुवर्ड्स देयर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. तो जो नॉर्मली जो वैदिक शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो इन 3 कारणों से होती है. अब इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसा योगी जो स्वाभाविक योगी की ओर आकर्षित होता है, उसको नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं. इसका मतलब क्या है? उसे परे हो जाता है. इसका मतलब क्या है? Why we need to follow these regulations? We need to follow these regulations in order to get this consciousness. जब हम साधन भक्ति के साधनों का पालन करते हैं, वेदों में कहे गए मार्ग के अनुसार, तो इसका पर्पस यह है कि हम अपनी शुद्धता को, हमारे हृदय को शुद्ध करें और हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े. That's only purpose. Now, once we get attracted naturally, we need not follow. Why? जैसे है, अगर भौतिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भाई हमको बचपन पढ़ाते हैं कि भाई जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो छोटे डिजिट में, छोटे नंबर में बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. वी से लाइक दैट, करेक्ट? लेकिन जब हम मेथड तो आगे बढ़ जाते हैं तो ये नियम काम का नहीं रहता. ये नियम गलत नहीं है, but it is we have gone beyond that. Similarly, ये जो स्क्रिप्चुरल रेगुलेशंस हैं, ये साधन भक्ति कही जाती है. इसका पालन करने मतलब क्या है कि जब हमारा नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, हमारा सबका भी वही स्टेज है, वी डोंट हैव दैट नेचुरल अट्रैक्शन. इसलिए हमको आचार्य लोग कहते हैं भाई आप ये जो शास्त्र बताए गए हैं उन नियमों का पालन करो. But once we are naturally attracted towards that, we need not follow. Why? Not out of defiance, not out of ignorance, not out of negligence, but he becomes situated beyond this. जो स्क्रिप्चर्स के रेगुलेशन फॉलो करने का जो पर्पस है, वो उसने अचीव कर लिया है. उसके मन में, उसके हृदय में स्वाभाविक भक्ति पैदा हो गई है. करेक्ट? इसलिए यहां पर कहा गया है शब्द परमात्म वर्तते. इसीलिए देखिए श्लोक में आगे ना शेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. देखिए, वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है. उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता. न चाहते हुए भी स्वतः आकर्षित होता है. ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है. देखिए इसमें एक और एग्जांपल देते हैं.
गजेंद्र का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कई लोग करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष का एक प्रकरण आता है। आई फॉरगेट द नेम, एक्चुअली ये गजेंद्र जो है पुराने में तो ऋषि थे, राजा थे, उनको किसी के श्राप के कारण, आई थिंक ही डिड समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मे बी नेक्स्ट क्लास आई कैन फाइंड आउट एंड टेल यू। तो वो किसी ऋषि ने श्राप दे दिया और वो एक हाथी की योनि में आ गए। हाथी की योनि में पैदा हो गए तो नॉर्मल जैसे हाथी जिंदगी जीता है उसे जी रहे थे। लेकिन हमने ये देखा, श्रीमद् भागवत स्टोरी आती है कि जब इस हाथी को समुद्र में किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जब वो पानी पीने गया तब, नदी में या समुद्र जो भी है, और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, तो सहसा एकाएक उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। न केवल वो उसने अपने आप को सरेंडर किया, इनफैक्ट श्रीमद् भागवत में करीब मे बी अराउंड 40 श्लोक आते हैं। उन्होंने श्लोक भगवान की स्तुति की। और हम देखते हैं, चित्र में देखते हैं कई बार कि भगवान विष्णु जो हैं गरुड़ पर बैठकर सवार होकर तीव्रता से आए। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ जो है धीमे चल रहा था। विष्णु को, भगवान को जल्दी आना था, उन्होंने गरुड़ को अपने हाथ में लिया और फिर स्वयं आ गए तुरंत। और उन्होंने पहले मगरमच्छ का वध किया और फिर उसका उद्धार किया। उन्होंने मगरमच्छ की योनि में भी भगवान की स्तुति की और समुद्र से एक कमल का फूल उठा के उनको अर्पित किया, अपनी सूंड के द्वारा कमल फूल उठा के उनको अर्पित किया। ये प्रकरण आता है श्रीमद् भागवतम में। तो कहने मतलब क्या है कि अवश्य उसको कोई वश नहीं है इसमें। वो स्वतः जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है वो याद आ जाता है उसको। He did not do any endeavor in this life. He was living like normal hathi, like elephant. लेकिन जब समय आया, maybe that situation also created by this episode only, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मगरमच्छ था वो भी भक्त था, तो भगवान ने पहले उसका उद्धार किया। आई थिंक ही बिकेम गंधर्वा, उसका उद्धार किया और बाद में गजेंद्र का उद्धार किया। इस तरह से हम देखते हैं कि वह आकर्षित स्वतः होता है सिचुएशन आने पर, उसको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता और उसको पुराने जन्म की चीजें याद भी रहती है। नॉर्मली वी टेंड टू फॉरगेट ऑल द इंसिडेंट्स। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल इंस्टेंसेस में, दीज आर एक्सेप्शंस, नॉर्मली हमको चेतना तो मिलती है लेकिन पुराने जन्म की घटना याद नहीं रहती। टू बी प्रैक्टिकल और टू बी हमारा जो लेवल है उसके अनुसार आने के लिए वी शुड नॉट थिंक और इमेजिन, क्योंकि पुराने जन्म की घटना भी याद रहेगी, नॉट पॉसिबल। तो नॉर्मली हमको देवी चेतना मिलती है, घटना याद नहीं रहती। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन विच दे रिमेंबर इन देयर नेक्स्ट लाइफ। यहाँ पर ये जो शब्द बर्बादी वर्तते, इसलिए भगवान ने, सॉरी प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट किया। देखिए शुरू के 2-3 लाइन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। योग मीन्स कनेक्शन, भक्ति, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। हमने देखा योगारूढ़ योगारूढ़, ये कहा जाए कि योग के नियम के प्रति वो स्वतः आकृष्ट हैं, ताकि जो पहले वो योगारूढ़ थे वो योगारूढ़ हो सके, योग सिद्धि प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवतम में एक रेफरेंस दिया है, कैंटो 3 चैप्टर 33 टेक्स्ट 7। उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार, मीन्स जो उन्नत भक्त हैं वो विधि का पालन नहीं करते हैं, उसकी जो व्याख्या है इस तरह से की गई है। इस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका इन श्रीमद् भागवतम। अहो बत स्वचो तत् गरियान जद जिह्वाग्रे यतते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचाम रणंति येते। I cannot recite it in lay, anyway we read it. हे भगवान,
जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, कौन से लोग? जिनका भगवान के पवित्र नाम का जप करने में रुचि है, बस वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक प्रगत होते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि किसी कारण से जो भगवान के नाम का जप करता है, स्वाभाविक टेंडेंसी, अगर किसी कारणवश उसको चंडालों के परिवार में, निम्न परिवार में भी जन्म लेना पड़ता है किसी और कारणों से, तो भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। मीन्स दे आर ऑलरेडी क्वाइट एडवांस इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। उनका मेटीरियल जो पोजीशन है वो निम्न हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली दे आर वेरी मच एडवांस्ड। ऐसा जब करता, देखिए ये बात ध्यान देने की है, ऐसे जब करता निसंदेह सभी प्रकार के जप, तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। ये शब्द ब्रह्म कहलाता है। हमको ऑस्टेरिटीज अपनानी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, भगवान के निमित्त यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। दिस आर ऑल स्पिरिचुअल रेगुलेशंस, करेक्ट। लेकिन जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को जपने में स्वाभाविक रुचि रखता है, वो इन सबको ऑलरेडी कर चुका है। वेदर इज बॉर्न इन चांडाल परिवार इज इमैटेरियल। अगर वैसा कर भी चुका है तो भी ही इज बियॉन्ड ऑल दिस। शब्द ब्रह्माति वर्तते, इसका मतलब ये है, ही इज नॉट नेग्लिजेंट, ही इज नॉट डिफायंट, ही इज नॉट इग्नोरेंट, बट ही डजंट नीड देम, क्योंकि इसका जो पर्पस है ऑलरेडी प्राप्त कर चुका। So now we can go to, I think we can take one more shloka. प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि, ततो याति पराम गतिम, ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्ण। बता दीजिए, एक श्लोक और लेंगे बस। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के समस्त भौतिक कल्मश शुद्ध हो चुके हैं, अगर हमारे में जो भौतिक आसक्ति ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षण आ चुका है, स्वाभाविक आ चुका है, तो हमको मानना चाहिए कि अनेक जन्मों के अभ्यास के पास आती ये है। हम ऑलरेडी वो सिद्धि, हमारे अनेक जन्म बीत गए हैं ऐसा अभ्यास करते हुए, तो अंततोगत्वा वो सिद्धि लाभ प्राप्त करके परम गंतव्य को प्राप्त होता है। देखिए यहां पर तात्पर्य में एक ये बड़ा श्लोक किया है प्रभुपाद जी ने, वो देखते हैं अपन। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास की अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। ये देखा हमने, बिकॉज सिचुएशन इज फेवरेबल सो ही कैन डू। अतः वह दृढ़ संकल्प करके, देखा हमने, दृढ़ संकल्प करके अपने अधूर कार्य को पूरा करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता। करेक्ट, ये देखा हमने। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा।
भगवद गीता का चैप्टर है ये, सॉरी श्लोक है, चैप्टर 7 टेक्स्ट 28। ये शातुन्तगत पापानां जनानां पुण्य कर्मणां त्वे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। क्या बोल रहे भगवान? ये शातुन्तगत पापानां जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। मीन्स अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश और मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, द्वंद्व मोह है निर्मुक्ता। भजन्ते माम दृढ़व्रता, ऐसा व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है। तो अगर हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने पूर्व के प्रयास के कारण या अपने इस जन्म के प्रयास के कारण, संगति के कारण, संकल्प के कारण अगर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं दृढ़ व्रता, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो चुके हैं, हमारे कलमश नष्ट हो चुके हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट, द कसौटी, इसका जो परख है वो यही है कि हम भगवान की भक्ति करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, बस वो दृढ़ होकर अपनी भक्ति में लग जाता है। तो हमने देखा इन तीन चार श्लोकों में हमने देखा कि भगवान की भक्ति अगर हम शुरू कर देते हैं, किसी भी अवस्था में कोई लॉस है ही नहीं। We have to get our final destination. We will be definitely going to do the endeavor for that. So I think with this we conclude today's Bhagavad Gita session. अगर किसी प्रश्न है तो बात करेंगे, अदरवाइज सिंपली रीड गोपी गीतम, क्योंकि ये इस कार्तिक का अंतिम सैटरडे है। इसके बाद दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर गोपी गीत नहीं पढ़ेंगे हम, दिस रिक्वायर्ड गोपी गीत पढ़ेंगे हम श्लोक में। तो अगर किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पहले वो चर्चा करेंगे, उसके बाद हम गोपी गीत का पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। तो लेट मी शेयर द, कोई भक्त का प्रश्न पूछा तो पूछ सकते हैं भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, यस यस प्लीज। वैसे जैसे कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, हाँ हाँ हाँ, मगर अपनी दुनिया तो अब एक प्रॉब्लम से जूझ रही है कि आबादी इतनी बढ़ रही है। हाँ हाँ करेक्ट। तो मतलब अब प्रश्न क्या आपका? तो दुर्लभ है तो फिर बढ़ती थोड़ी। देखिए ऐसा है, ये जस्ट मिनट, लेट मी ओपन दिस। या इसको यूं समझें कि जैसे जो जानवर हैं वो तो मनुष्य योनि में आते जा रहे हैं नीचे से, अपन ऊपर नहीं जा रहे। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस हद तक सही है। देखिए जो जीव है ना, टोटल नंबर ऑफ जीवास आर फिक्स्ड, ठीक है, नया क्रिएट नहीं होता कोई। द जीवास आर इटर्नल। भगवान भगवद गीता में कहेंगे चैप्टर 15 टेक्स्ट 7 में, टेक्स्ट 15:7, I just it is just under my tongue. I will see this here. I will tell you what it is. 15.7. ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है, वह कह रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, सारे जीव भगवान के शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन में, बद्ध जीवन में इस कंडीशन लाइफ में, जब हम भौतिक जन्म में जन्म लेते हैं, भौतिक जीवन लेते हैं, तो इस कंडीशन जीवन में हम अपने ही 6 इंद्रियों का घोर संघर्ष कर रहे हैं। 6 इंद्रियां कौन सी है? हमारी 5 इंद्रियां, सेंस,
जो हमारी आंख, कान, नाक वगैरह जो है, त्वचा, मुख, और हमारा मन, वो छठी इंद्रिया है। इसके कारण संघर्ष कर रहे हैं, प्रकृति में बद्ध स्थिति में है, और ये इसमें मन भी सम्मिलित है। तो दिस इज द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आबादी तो बढ़ेगी, दूसरी बात यह है आबादी कितनी भी बढ़े इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने क्रिएट कर रखी है। भगवान के पास चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थिति में हो, वो सबको पालन करने में सक्षम है, एंड ही विल प्रोवाइड। जस्ट सिंपली सी दिस, एक जो गेहूं का बीज है उसे टन अनाज पैदा हो सकता है। सी दिस नेचुरल अरेंजमेंट। वो हम लोग प्रकृति के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं हम लोगों के। किस कारण? बिकॉज फ्यू पीपल वांट टू एंजॉय टू मच। आसक्ति है, एंजॉयमेंट। इस संसार में सब जीवों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आबादी, इर्रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, इस संसार में हर जीवों के निर्वाह के लिए, न केवल मनुष्य, इवन पशु पक्षी, उनके लिए फॉर एवरीबॉडीज नीड देयर इज सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड। आप और हमको वरी करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रकृति बनाई है, संसार बनाया है, एंड एक श्लोक भी आता है, चेतना चेतनम नित्यानाम नित्यानाम, कुछ ऐसा है, एक को बहुनाम दितम कामान, कि जो एक भगवान जो है, जो भगवान जो एक है, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। ये फर्क है। हम भी जीव, हमारा जो स्तर है वो भी स्पिरिचुअल है, लेकिन हम आश्रित है और वो प्रधान है। इस संसार में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आबादी, किसी भी जीव की, किसी भी कैटेगरी की, किसी भी आबादी हो, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों की इस जो टू मच ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, इसकी जो प्रवृत्ति रहती है ना, एक्सेस। जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, अब उसको 1 करोड़ जाए 10 करोड़ क्या फर्क पड़ेगा? उसको खाएगा वही, रहेगा उसी, सोने के लिए उतनी जगह चाहिए, कार भी एक चाहिए, 50 कार रखो तो भी कार तो एक ही जाएगा, वो यूज करेगा। बट हमारे कॉन्शियसनेस, जो ऑल ओवर कॉन्शियसनेस, जहां तक आवश्यकता सवाल है, कितनी भी आबादी बढ़े, देयर इज नो प्रॉब्लम। भगवान हैज गॉट अरेंजमेंट नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी जीवा। तो ये बात आप मान के चलो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आबादी, दिस नॉट आवर प्रॉब्लम, लेट इट इंक्रीज। और चूंकि हमने पहले देखा है कि जीवों का क्षणिक क्रमिक विकास होता है, कुछ जीव वापस भी आते हैं मनुष्य योनि से पशु योनि में, लेकिन जो जीव कैटेगरी है वो क्षणिक, उनका सॉरी नॉट क्षणिक, क्रमशः उनका विकास होता रहता है स्वतः। जो मनुष्य योनि है उसमें उसको परम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है पंडित जी? जी हरे कृष्णा। तो वो गोपी गीत पढ़ेंगे। I will share the screen. Just I will take few more minutes. कहाँ गया? Okay. Oh, sorry. हाँ, ये दिख रहा है क्या गोपी गीत? Have I stopped it? दिख रहा है क्या अभी? Okay, let me. I think I made a mistake. अभी दिख रहा है ना? हाँ अभी Okay. दिख रहा है। Okay, हरे कृष्णा। गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयतीन्दिरा शाश्वतत्रिः दयितदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयिदता सवस्त्वां विचिन्वते षडुदाशये साधुजात् सत् सरसिजोद्र श्रीमुषादृशा सुरदनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलापयाद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयं रक्षितामुः।
न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखंसार्थितो विश्वगुप्तये सखा उदयवान सादताम कुले विरचिता भयम वृष्णिदूरिते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शीर्षदेहिन श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीर्योषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करेस्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तरणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्मनोज्ञया पुष्करे क्षणे विधिकरीरिमा वीरमोह्यति अदर्शिधुना प्याय स्वने अवकथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। रिपीट करेंगे इसको। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलं रहस्यंविदो यादि स्पृश कुहक्नो मन क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचार्यन् पशून् नलिन सुंदरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मन कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्नेषु अर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं नृणां वितर्वीरन ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अन्निकाननं युतिर्गायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां भक्ष्मकृद्रशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घिते अन्धच्युतागता गतिविधस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषित कस्य जैनिषि रहसि संविदं मृच्छयोदयं रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहद्वशियो वीक्षतां ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मन व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनार्चन त्वस्प्रात्मनां स्वजनहृद्रुजां निशोधनं यत्ते सुजातचणुस्तनेषु भीता शनै वृद्ध्मकर्कशेषु तेनाड्विं किं स्वेत् कूर्पाधिविद्धावशाम्न। 9th पढ़ेंगे दोबारा। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गुणन्ति ते भूरिदा। गोपिका गीतम की जय। ओके, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जब समय निकाल के ज्वाइन किया। रेगुलर आते रहिए। तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे सेम टाइम। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु। थैंक्स कृष्ण प्रभु। कृष्ण हरे राम 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 हरे। थैंक्स हरे।